आज हम देखते हैं रूट के सवाल। जो रूट के अंदर सवाल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है √12 माइनस √12 माइनस √12, यह है अनंत तक। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं जिसका अंतर 1 हो। तो देखते हैं 12 का फैक्टर करते हैं तो 4 × 3, 4 3 12 होता है। इसका अंतर 4 और 3 में अंतर 1 है। तो जब सवाल में माइनस दिया रहेगा यानी ऋण दिया रहेगा तो छोटी वाली संख्या लेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अब 20 का दे लेते हैं। तो जब 20 में भी माइनस दिया है √20 माइनस √20 करणी जिसको हिंदी में बोलते हैं √20 माइनस √20, ऐसे अनंत तक का दिया है। अब 20 का जब हम गुणनखंड कर देते हैं तो 4 × 5, 4 5 20, 4 और 5 के बीच में जो है अंतर 1 का है। अब देखते क्या है कि हमने बताया है कि संख्या में माइनस है तो छोटी संख्या ली जाती है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 12 का, 12 प्लस में दे दिया है, तो अब प्लस में दिया होगा तो हम बड़ी संख्या लेंगे। 12 का तो 4 × 3, 4 3 12 हो गया, अंतर 1 का, तो ये प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर में हो जाएगा। अभी कोई सोचेगा कि भाई 19 दे दिया हो तो उसमें कहाँ से अंतर आ जाएगा, 21 दे दिया हो उसमें कहाँ से अंतर आ जाएगा, तो इसका भी नीचे हम सॉल्व करते हैं। जैसे √7 दे दिया है तो √7 के क्या करना है, जो संख्या देखनी है कि इससे ऊपर प्लस में दिया है तो ऊपर, माइनस में दिया है तो नीचे। प्लस में है √7 प्लस √7 प्लस √7 है, अनंत तक का ऐसा दिया है। तो क्या करेंगे, हम इससे ऊपर ऐसी संख्या लेंगे हम जिसके फैक्टर करने पर अंतर 1 आए। देखिए 7 के बाद 8, 8 का 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, अंतर 1 नहीं आया। 9 का देखते हैं 3 3 जा 9, अंतर 1 नहीं आया। 10 का देखते हैं 2 5 जा 10, अंतर 1 नहीं। 11 का देखते हैं 1 11 जा 11, उसका नहीं। अब 12 पर आते हैं 12 का फिर हम फैक्टर किया तो 4 × 3 यानी 4 3 12, तो आपका इसका अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो जो 12 संख्या है इसका जो है अंतर 1 का आया फैक्टर करने पे, तो जो इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच में इसके उत्तर आएंगे। इससे नियम आपको याद रखना, ये प्रश्न में प्लस दिया हो तो आगे की संख्या देखेंगे जिसका फैक्टर करने पर अंतर 1 आए, और यदि प्रश्न में माइनस दिया हो तो उससे नीचे की संख्या को देखेंगे कि उसका फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर अंतर 1 आए। जैसे हम 5 में देखते हैं √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5, ये भी अनंत तक का ऐसे दिया है। तो अब रूट में माइनस इसमें दिया इस सवाल में, तो इसको हम नीचे देखते हैं कि 5 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या जिसका अंतर 1 है। 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा 2 का होगा। 2 1 कम 2, 2 और 1 का अंतर 1 है, तो ये संख्या जो है 1 और 2 के बीच में होगी। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा दिया √7 × √7 × √7 × √7 अनंत तक। यदि ये संख्याएं अनंत तक ऐसे दी हुई हैं गुणे में, तो जो यहाँ पर नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे √8 √8 √8 √8 तो 8 ही आंसर हो जाएगा। जो भी संख्याएं दी होंगी ऐसे मल्टीप्लाई में, गुणा में अनंत तक, तो उसका मान वही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सोचिए कि गुणा में दिया हो लेकिन अनंत तक ना हो, तब कैसे लगाते हैं। अब देखते हैं, ये जैसे दे दिया √2 √2 √2 √2 √2, बस यहाँ तक का दे दिया। तो हम इसमें काउंट करते हैं पहले कितनी बार संख्या दी गई, तो 1 2 3 4 5, 5 बार दी गई है। तो इसमें हम लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 नंबर याद कर रखना है। इसका नीचे फार्मूला भी ड्राइव किया हूँ। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो जाएगा। 32 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 31/32। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 की पावर 31/32। तो आप सोचोगे कि 2 की पावर 5 भी कहाँ लिखते हैं, तो इसका भाई फार्मूला है x की पावर 1 माइनस 1/2 पावर n, x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो ये जो फार्मूला है, यहाँ पे x दिया गया संख्या है, जैसे जो आपके सवाल में संख्या दी जाएगी वो x होगा। n जो है जितनी बार संख्याएं आई हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे आपने देखा कि ये x की जगह पे हमने क्या रखा, दी हुई संख्या 2 है, 2 रखा ना।
दो, अब और उसके बाद 2n, 1 माइनस 2n, अब 2 के पावर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 में से 32 का नाम 32, 32 में से एक जाएगा तो 31/32 आपका आ जाएगा। अब देखते हैं ये जो नीचे आपका एकदम सॉल्व किया है, 2 की पावर 1, 2 के पावर 5, तो ये आपका सॉल्व करके 32 में से एक घटेगा तो 31/32 आ गया। अब कहीं कहीं ऐसे दे दिया रहता है कि अनंत तक संख्याएं दी हों और कुछ मान पूछ लेता हो, जैसे √7, √7 अनंत तक का गुणे में दिया है, बराबर दिया 343 वाई पावर वाई माइनस 1, इसके 343 के पावर जो है वाई माइनस 1 है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 7, क्योंकि इसका आंसर तो 7 ही आएगा, क्योंकि आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसका 7 आएगा। तो अब ये देखते हैं 343 जो है 7 का क्यूब है, 7 7 49, 7 343 वही पावर 1। तो देखते हैं कि जहाँ कोई पावर नहीं होता वहाँ पे पावर 1 होता है, तो 7 की पावर 1 बराबर, अब पावर पावर का गुणा हो जाता है, ये ऐसा आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं। तो 3y-3 हो जाएगा, ये 7 पावर 3y-3। अब इस 7 इस बेस से ये बेस कट जाएगा, तो यहाँ पावर 1 बचा, यहाँ पे पावर 3y-3। अब इसको ट्रांसपोजिंग यानी पक्षांतर कर लेते हैं, 3y इक्वल 3y यहाँ रह जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो 3y इक्वल 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो y इक्वल आपका हो जाएगा 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय हिंद।